Students, going to start with the next unit. It is about alcohol, phenol and ether. इस चैप्टर में हमें तीन टाइप के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ईथर्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले जो जनरल डिस्कशन करेंगे वो अल्कोहल और फिनॉल कंपाउंड के बारे में करते हैं। तो जो अल्कोहल और फिनॉल कंपाउंड है क्या होते हैं? दोनों कंपाउंड में दे कंटेन OH फंक्शनल ग्रुप। दोनों कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, बट ये दिखने में सेम है, प्रॉपर्टी वाइज एक जैसा नहीं है। अल्कोहल किन कंपाउंड को कहते हैं? जब किसी एलिफेटिक कंपाउंड में किसी एल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से H हटा के उसकी जगह OH लग जाए, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। और फिनॉल किसे कहते हैं? अगर बेंजीन के साथ, जो बेंजीन के खुद के 6 हाइड्रोजन है, उनमें से कोई एक H हटा के OH सीधा इसके साथ अटैच हो जाए, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। ये दिखने में एक जैसे हैं, प्रॉपर्टी वाइज एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ कंटेन OH। अल्कोहल में OH एलिफेटिक ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, फिनॉल में OH डायरेक्टली बेंजीन से बॉन्डेड है। वैसे ये जो अल्कोहल है, इनको आप दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? इट कैन बी एलिफेटिक अल्कोहल और इट कैन बी एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। ये क्या होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक? इजी पॉइंट है। अगर आप किसी एलिफेटिक कंपाउंड, किसी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H हटा के उसकी जगह OH लगाते हैं, दिस सिंपल कंपाउंड इज एलिफेटिक अल्कोहल। लेकिन अगर आप कभी बेंजीन की साइड चेन, मान लो बेंजीन की साइड चेन में ये CH3 है, अगर बेंजीन की साइड चेन में से H हटा के OH लगाते हैं, then this compound is called aromatic alcohol। ध्यान दीजिए, इसमें बेंजीन भी है, OH भी है, लेकिन ये अल्कोहल है क्योंकि OH बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ ना। जब OH बेंजीन से जुड़ता है तो फिनॉल बनता है। इस कंपाउंड में बेंजीन और OH है लेकिन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो ये अल्कोहल ही है। ये एलिफेटिक अल्कोहल थे, ये एरोमेटिक कैरेक्टर वाला अल्कोहल कंपाउंड है, बट ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल तभी कहेंगे जब OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ बॉन्डेड हो। इसके अलावा ये जो कंपाउंड है, अल्कोहलिक कंपाउंड है या फिनॉलिक कंपाउंड है, दीज कंपाउंड्स कैन बी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। कि मान लो ये कंपाउंड दिया जाए तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया, एक OH है। लेकिन सपोज ये कंपाउंड दे दें CH2OH, CH2OH, एक मॉलिक्यूल में 2 OH है तो डाइहाइड्रिक हो गए, और 2 से ज्यादा हो तो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। तो गिवन कंपाउंड में OH का नंबर 1, 2 या आगे कितना भी ज्यादा हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइप को डिसाइड किया जा सकता है। हमें इसमें से जो ज्यादा डिस्कशन सीखनी है वो हमें एलिफेटिक अल्कोहल की ही सीखनी है। जो सिंपल मोनोहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल हैं, उनका जनरल फार्मूला क्या हुआ? ध्यान से, एलिफेटिक अल्कोहल में एल्केन से पहले तो एक H कम किया, एल्केन होता है CnH2n+2। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया और उस एक H की जगह OH आ गया। तो चाहे तो आप इसका जनरल फार्मूला ये लिख लीजिए, या वो H यहां पे ऐड कर दीजिए। यू कैन राइट CnH2n+2O। एल्केन के फार्मूले के आगे एक ऑक्सीजन। ये जनरल फार्मूला किसका है? ये फार्मूला अल्कोहल का है, बाद में सीखेंगे ईथर का भी यही है। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम होता है, ठीक। अब जो वेरियस अल्कोहल कंपाउंड हैं, एलिफेटिक अल्कोहल,
इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट ध्यान देने वाले हैं कि जनरली तो अल्कोहल कंपाउंड स्टेबल होते हैं, लेकिन दो खास टाइप के अल्कोहल स्टेबल नहीं होते, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अनस्टेबल अल्कोहल कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री में कभी एक कार्बन के साथ दो OH मिल जाएं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। एक कार्बन के साथ दो OH मिले जिसको आप जेमिनल डायोल कह सकते हैं। दो ओल हैं, दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हों, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। कभी भी अगर एक्शन में ये बने भी तो इमीडिएट इसमें से वाटर निकल जाता है और वाटर निकलने के बाद C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसके अलावा अगर कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हो, अगर कभी आपको इनोल कंपाउंड दिया जाए तो आपने +1 में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में पढ़ा है कि इनोल कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। उनमें इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंज होता है, उस ओल का H जिस O से जुड़ा है वो नंबर 1, ये 2 और ये C नंबर 3, H 1 से 3 पे चला जाता है, मल्टीपल बॉन्ड 1 2 के बीच में। तो नया कंपाउंड क्या बनता है, आपके पास ये H यहां अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड, आपके पास कोई अल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड बन जाएगा। पिछले वाले केस में भी ऐसा हुआ। ये दो टाइप के अल्कोहल अनस्टेबल है। इनोल में अकेला स्टेबल इनोल, जो आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, वो फिनोल है। ये अकेला इनोल है जो स्टेबल है, एक ही कार्बन पे इन भी और ओल भी है, बट उसके बावजूद भी फिनोल अकेला इनोल है जो स्टेबल है एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। ठीक, जो मोनोहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल है, फर्दर इट कैन बी प्राइमरी अल्कोहल, कैन बी सेकेंडरी अल्कोहल, कैन बी टर्शियरी। वो आप मीनिंग समझ सकते हैं कि OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो आगे कितने अल्काइल ग्रुप या कार्बन से बॉन्डेड है। तो प्राइमरी अल्कोहल ये हुआ। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड नेक्स्ट दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो एक अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 साइड पे अल्काइल से बॉन्डेड है, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 3 साइड पे अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। यू आर एलिफेटिक अल्कोहल, इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी और इट कैन बी टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट लेट अस टेक अबाउट देयर नोमेनक्लेचर। एल्कोहल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या है, यहां इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। नेक्स्ट कॉमन नेम, देन IUPAC नेम। एल्कोहल कंपाउंड का वैसे कॉमन नेम होता क्या है, जनरल पॉइंट है, अल्कोहल इज ROH। पिछले वाले चैप्टर का यूज करते हुए R के लिए एल्काइल ग्रुप लिखना है, एल्काइल वर्ड, जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्काइल। OH के लिए अल्कोहल लिखना है। नेचुरली दिस कंपाउंड इज एल्काइल एल्कोहल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे वेरियस एल्कोहल कंपाउंड देखते हैं, उनके स्ट्रक्चर देखते हैं। We have written a list of the various alcohol. कॉमन नेम पिछले वाले चैप्टर का यूज करिएगा, आपको अपने आप आते होंगे वैसे ही। फर्स्ट इज मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल अल्कोहल। 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन आपको मैंने बोला था कि 2 से ज्यादा कार्बन हो जाए तो आपको कॉमन सिस्टम में टाइप भी लिखनी पड़ती है, सभी कार्बन एक सीधी चेन में। इट इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। Next is N-propyl alcohol. This last one is
बुक के अकॉर्डिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन पिछले चैप्टर में भी आपको सिखाया था एक्चुअली शुड बी कॉल्ड सैक प्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ दोबारा बताना चाहिए। एक्चुअली आप पिछले चैप्टर में कॉमन नेम वाला पॉइंट मुझसे बहुत अच्छे से सुन चुके हैं, ठीक, तो कॉमन नेम डिस्कशन करने की मुझे जरूरत नहीं लगती। नाउ इन्हीं कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में आप जानते हैं जो कंपाउंड में एल्केन है, अगर उसमें 2 से ज्यादा कार्बन है तब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या करना है, मेन चेन इस वे से बनानी है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसे नंबर कम मिले। लास्ट में उस कंपाउंड की मेन चेन का नाम एल्केन, OH की पोजीशन और लास्ट में OH के लिए ओल। 2 वावल इकट्ठे आएंगे तो पहला वावल ई हट जाएगा, तो सिंपल नेम हुआ एल्केन ऑल। पोजीशन तब लिखनी है अगर सिंपल अल्कोहल में 2 से ज्यादा कार्बन आए, जैसे ये पहले वाला एग्जांपल, इसका आईयूपीएसी नेम एक ही कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो नेचुरली ये फर्स्ट एग्जांपल 1 कार्बन की चेन प्रेजेंट है आपके पास, तो नेचुरली इट इज मिथेन, लास्ट से ई हटा के ओल, मीथेनॉल। नेक्स्ट वन 2 कार्बन की चेन, इथेनॉल। नेक्स्ट 4 कार्बन की चेन तो नंबरिंग करनी पड़ेगी और OH नंबर 1 पे आ जाएगा, इट इज ब्यूटेन 1 ओल। आई होप आप बाकी एग्जांपल अपने आप बना लेंगे। इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 2 ओल। इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट वन इज 3 कार्बन की चेन, आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो इट इज प्रोपेन 1 ओल, ई हट जाएगा नेचुरली लास्ट में। दिस कंपाउंड इज 1 2 3 प्रोपेन 2 ओल। वेरी सिंपल पॉइंट, कोई खास बात थी ही नहीं इसमें। तो इस वजह से कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड हमें दिया जाए तो उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, इस केस में मेन चेन 5 कार्बन की तो है, पेंटेन तो बनेगा। मेन चेन के साथ एक ग्रुप लगा हो तो रिंग में कभी नंबरिंग नहीं करते, क्योंकि वो जहां जुड़ेगा वहीं से हम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। मेन चेन का नेम 5 कार्बन की रिंग का नाम होता है साइक्लोपेंटेन, इट इज साइक्लोपेंटेन। 1 पोजीशन पे ओल, जब एक ही ग्रुप हो इनके साथ तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है 1 ही होगा, ई कटेगा ही कटेगा, तो इट इज साइक्लोपेंटेनॉल। अच्छा, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में भी रिंग तो प्रेजेंट है लेकिन OH रिंग से नहीं जुड़ा हुआ। OH जिससे जुड़ा होगा वो मेन चेन होगी, OH इस पोर्शन से जुड़ा है तो ये मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है रिंग इस पर, और नंबरिंग भी OH के हिसाब से ही होगी। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में पोजीशन नंबर 2 पे प्रेजेंट इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ये मेन चेन होता तो साइक्लोपेंटेन और सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लोपेंटाइल। 2 साइक्लोपेंटाइल, मेन चेन आगे 2 कार्बन की मेन चेन इथ एन 1 ओल। आप कहेंगे अभी भी तो 2 कार्बन की चेन है, अब क्यों नंबरिंग की, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तब आप 2 कार्बन की चेन में भी नंबरिंग करेंगे। 1 कार्बन की चेन में कभी नंबरिंग नहीं होती, 2 की चेन में 1 सब्स्टिट्यूएंट पे नहीं होती, 1 से ज्यादा हो तो होती है, बाकी सब में तो होती ही है। तो हमने अल्कोहल कंपाउंड के कॉमन और आईयूपीएसी नेम सीखे। अगर हम अल्कोहल की सेकंड टाइप डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए बात करें, अगर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए बात करें, कॉमन सिस्टम में इनको ग्लाइकोल कहा जाता है। अब ये जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है नेचुरली जिनमें 2 OH प्रेजेंट हैं,
जिन कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था कि वो कंपाउंड आगे तीन टाइप के पॉसिबल हैं, विसिनल, जेमिनल, टर्मिनल। तो ये जो ग्लाइकॉल कंपाउंड है ये भी आगे तीन टाइप के पॉसिबल हैं, विसिनल, जेमिनल एंड टर्मिनल। कैसे होते हैं? विसिनल का मतलब याद है, विसिनल का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पे, जो दो कार्बन साथ साथ हैं उन पे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, ये वो विसिनल। जेमिनल का मतलब होता है दो फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन पे, बट आपको पता है अल्कोहल के केस में एक ही कार्बन पे अगर दो फंक्शनल ग्रुप लग गए तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अल्कोहल में जेमिनल डायोल एग्जिस्ट नहीं करते। टर्मिनल, अगर कंपाउंड में कम से कम तीन कार्बन की चेन हो, अल्कोहल में कम से कम तीन कार्बन की चेन हो, और या किसी भी कंपाउंड में टर्मिनल तब कहा जाता है तीन कार्बन की चेन हो, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगे। इन कंपाउंड के कॉमन नेम क्या होंगे? ध्यान से, ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम में विसिनल टाइप का मेथड आपको सिखाया था, जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लिखो, इथाइल। और विसिनल वाले में हमेशा उसके पीछे इन वर्ड लिखना होता है, डबल बॉन्ड होता कोई नहीं, इन लिखना होता है, इथाइलिन। और दो OH का कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। तो इस पहले वाले कंपाउंड का कॉमन नेम हुआ इथाइलिन ग्लाइकॉल। कंपाउंड ध्यान आता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए इसी कंपाउंड को यूज किया जाता था। ये एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ जितने मिथाइल ग्रुप है वो नंबर लिखा 3 है तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। पूरी चेन में बार बार CH2 ग्रुप है, मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन, और 2 OH हैं तो ग्लाइकॉल। ठीक, क्या इससे ज्यादा भी OH हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। फिर उनके कॉमन नेम कैसे बनेंगे? इससे ज्यादा वालों के कॉमन नेम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक स्पेशल एग्जांपल लर्न कर लीजिए। CH2OH, CHOH, CH2OH, 3 कार्बन वाला ये जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल और इट इज कॉल्ड ग्लिसरीन। ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज ग्लिसरॉल और इट इज कॉल्ड ग्लिसरीन। ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC तो आप आसानी से बना लेंगे। अच्छा, पिछले वाले का IUPAC नेम क्या होगा? चलो इसके बाद अपने बना लेना। मेन चेन 3 कार्बन की, तीनों ही OH फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मेन चेन का नाम पहले प्रोपेन। प्रोपेन वाले इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 1 पोजीशन पे ओल, 2 पे ओल, 3 पे ओल, इट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। अब ई भी नहीं हटेगा क्योंकि वावल के आगे कंसोनेंट आ गया। इस हिसाब से इसका नाम बनाना क्या बनेगा? इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा इथेन 1 2 डाईओल। ठीक, हमने अल्कोहल कंपाउंड की कॉमन और IUPAC नेमिंग सीख ली। आफ्टर द अल्कोहल, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट फिनॉल। फिनॉल कंपाउंड के कॉमन और IUPAC नेम की बात करते हैं। फिनॉल कंपाउंड में हमारे पास जो पेरेंट कंपाउंड है, जो इनिशियल कंपाउंड, इट इज दिस। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म और इट इज रिटन दिस फॉर्म और इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, सभी एक ही बात है। ये जो ओरिजिनल इनिशियल कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम फिनॉल है। वैसे इसका IUPAC नेम भी फिनॉल ही लिखा गया है। अगर आप माइंड अप्लाई करेंगे और आप इसका सही IUPAC नेम सोचने बैठे तो OH बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो बेंजीन मेन चेन, और बेंजीन मेन चेन है, पीछे OH ओल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होना चाहिए बेंजीनॉल। सही नाम तो यही है बट कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सभी जगह फिनॉल नेम ही आपको इस कंपाउंड का लिखा हुआ मिलेगा। ठीक,
तो आपका ये जो मेन कंपाउंड है, दिस पर्टिकुलर मेन कंपाउंड, इट इज फिनॉल। नाउ जो फिनॉल कंपाउंड है, इस केस में अगर हम वेरियस कुछ और ऑप्शन देखें कॉमन और आईयूपीएसी नेमिंग की, लेट फिनॉल, यहां पे CH3 आ जाए, मान लीजिए आपको ये 3 कंपाउंड दिए जाएं, पहले इन तीनों कंपाउंड के कॉमन नेम देखते हैं। हमारे हिसाब से इन 3 कंपाउंड के कॉमन नेम क्या बनेंगे? बेंजीन के साथ OH ग्रुप है तो इसे फिनॉल, फिनॉल से नेक्स्ट पोजीशन, कॉमन सिस्टम में दिस नेक्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन को ऑर्थो या O बोलते हैं। तो दिस कंपाउंड इज O मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है और मेन कंपाउंड फिनॉल है। ये मेटामिथाइल फिनॉल हो जाएगा, पैराफिनाइल मिथॉल, बट कॉमन सिस्टम में मिथाइल फिनॉल का अपना एक अलग नेम है, इट इज कॉल्ड कईसोल। बेंजीन के साथ कहीं भी CH3 और OH जुड़ा हो कॉमन सिस्टम में इसे कईसोल कहते हैं। तो ये ऑर्थो कईसोल हो गया मेन पोजीशन, नेक्स्ट ऑर्थो, नेक्स्ट मेटा, ये मेटा कईसोल हो गया। नेक्स्ट दिस इज पैराकईसोल, ऑर्थोकईसोल, मेटाकईसोल एंड पैराकईसोल। ठीक, ये इनके कॉमन नेम हुए। वैसे अगर इन्हीं कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम बनाने हो तो फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन से बॉन्डेड है वो नंबर 1, नेक्स्ट ये 2 होगी, तो आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम हुआ 2 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल फिनॉल, इट इज 2 मिथाइल फिनॉल। ये OH वाली पोजीशन 1, ये 3 हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल। और पैराकईसोल का आईयूपीएसी नेम, ये पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, इट इज 4 मिथाइल फिनॉल। इज इट वेल क्लियर? अच्छा, क्या जैसे एल्कोहल में हमने पढ़ा था कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, क्या फिनॉल कंपाउंड के केस में भी ऐसा हो सकता है? क्या ये भी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक इस टाइप से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जो फिनॉल कंपाउंड है ये मोनोहाइड्रिक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ये एग्जांपल लें, बेंजीन के साथ 2 OH, बेंजीन के साथ इस पर्टिकुलर केस में 2 OH प्रेजेंट है, तो नेचुरली ये कैसा अल्कोहल हो गया? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका कॉमन नेम है कैटेकोल। और अगर ये 2 ग्रुप मेटा पे आ जाए, ये भी एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, पैरा पोजीशन पे आ जाए तो इसका कॉमन नेम है क्यूनोल। वैसे इनमें से किसी का भी आईयूपीएसी नेम आप आसानी से बना सकते हैं, ध्यान से देखना। दोनों ही OH ग्रुप हैं, किसी एक की पोजीशन को आपने नंबर 1 दिया तो दूसरे को डिफरेंट नंबर देना पड़ेगा। दोनों ही एक जैसे हैं तो एक को आप हाइड्रोक्सी और एक को फिनॉल नहीं कह सकते, दोनों को एक जैसा लेना पड़ेगा। मेन चेन इज व्हाट? बेंजीन। मेन चेन आपके पास बेंजीन हो गई, बेंजीन के साथ पोजीशन नंबर 1 पे ओल, 4 पे ओल, 1,4 डाईओल। जैसे मैंने पहले कहा था सही नाम तो बेंजीनॉल ही होना था, फिनॉल तो वैसे भी ज्यादा बढ़िया नेम नहीं है, बट बुक में यही दिया हुआ है तो आपको मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हमें ये कंपाउंड दिया जाए बेंजीन CHOOH और इट इज दिस बेंजीन COOH, इन दोनों कंपाउंड का पहले कॉमन नेम देखते हैं, फिर आईयूपीएसी नेम देखेंगे। इस पहले वाले का कॉमन नेम क्या होगा, या आईयूपीएसी कोई भी आप एक बना लीजिए। कॉमन नेम तो मैं इसका वैसे भी डायरेक्टली लिख देता हूं, अल्टा लगाना है। इट इज सैलिसाइल्डिहाइड और इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। लर्न करना है, जरूरत पड़ेगी बाद में। आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम में इस कंपाउंड में खास बात यह है कि OH जुड़ा हुआ है बेंजीन से और CHO है,
+1 में आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उस कंपाउंड में प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ता है और उस ऑर्डर में CHO पहले आता है, OH बाद में। तो CHO को फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, जो पहले आता है। जो बाद में आता है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। OH ग्रुप जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका नाम ऑल होता है, लेकिन जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे हाइड्रोक्सी लिखते हैं और कंपाउंड के स्टार्ट में। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ? मेन फंक्शनल ग्रुप CHO, पोजीशन नंबर 2 पे OH है, हाइड्रोक्सी। यहाँ OH को ऑल नहीं कहेंगे, इट इज अ हाइड्रोक्सी। बाकी बेंजीन CHO बचा। नेक्स्ट यूनिट में आप इसे सीख लेंगे कि बेंजीन CHO का मतलब क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, COOH एंड OH। COH मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, OH यहां भी सब्स्टिट्यूएंट। OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा 2-हाइड्रोक्सी। बाकी बेंजीन COOH इज कोलेक्टिवली कॉल्ड बेंजोइक एसिड। बेंजीन COOH को कोलेक्टिवली क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और नेक्स्ट वाले का नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर? बिसाइड दिस, मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया जाए तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप कैसे बनाएंगे? इस कंपाउंड के केस में आप देखें कि मेन चेन किसको मानना है, बेंजीन को या साइड पोर्शन को? OH जिससे जुड़ा होता है वो मेन चेन है। OH साइड पोर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो साइड पोर्शन है ये मेन चेन हो गई। इसकी नंबरिंग भी इसके हिसाब से हुई। बेंजीन जब मेन चेन होता है तो बेंजीन होता है, लेकिन इस समय तो इसको नंबरिंग भी नहीं मिली, ये मेन चेन नहीं है, इट इज सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम फिनाइल हो जाता है। तो इस कंपाउंड में ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट हो गई। सब्स्टिट्यूएंट में जब ये होगी तो इसका नाम फिनाइल। कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ? 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, बाकी मेन चेन 2 कार्बन की इथेन, 1 पोजीशन पे ऑल। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, ये अगर आपने एग्जांपल ठीक बनाया तो आप ये मान लेना कि आपको IUPAC नेमिंग आती है। CH3 twice, CH, this unit thrice, COH. This compound is given और हमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नेम बनाना है। इस कंपाउंड का पहले आपको स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। COH, ठीक। इस C के साथ 3 ग्रुप ये वाले हैं जो ग्रुप ब्रैकेट में लिखा होता है। ब्रैकेट वाला ग्रुप 3 टाइम्स है C के साथ। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए, 1 बॉन्ड बन गया, बाकी 3 बॉन्ड और बनने चाहिए। वो 3 बॉन्ड किससे बनेंगे, कौन से ग्रुप से? उस C से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा CH और CH के पीछे हैं 2 CH3 और। ये ग्रुप है आपका डायरेक्टली बॉन्डेड CH, पीछे 2 मिथाइल, डायरेक्टली CH पीछे 2 मिथाइल। और ऐसे ग्रुप 3 हैं। इस कार्बन के साथ इधर भी ये ग्रुप, इस साइड पे भी ये ग्रुप और इस साइड पे भी ये ग्रुप, ठीक। नो, अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सबसे पहला काम, कंपाउंड की मेन चेन बनाइए। मेन चेन कितने कार्बन की हुई? इस केस में OH वाला कार्बन मेन चेन में जरूर आना चाहिए। किसी भी साइड से आप चेन बना लें, आपकी मेन चेन 5 कार्बन की हुई। ये हो गई कंपाउंड की मेन चेन। बाकी बचे सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। आपके पास ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इनका नाम 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। देन पोजीशन नंबर 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें ब्रांचिंग है, यानी वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नाम कैसे बनेगा? पोजीशन नंबर 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नेम
उसमें जो कार्बन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, हमें पता है तो उसका नाम ब्रैकेट में आएगा, उसका जो कार्बन रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो नंबर 1, ये 2। जो अभी भी नंबरिंग में नहीं आया वो अगला सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है और ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले अगले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, क्या? 1 मिथाइल, 3 पोजीशन पे 1 मिथाइल। 2 कार्बन वाले खुद सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। लास्ट 5 कार्बन की मेन चेन पेंटेन, और 3 पोजीशन पे ऑल, पेंटेन 3 ऑल। अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम अपने आप बना सकते थे तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग आती है, और अगर नहीं बना सकते तो आपको +2 के लेवल की आईयूपीएसी नेमिंग नहीं आती। आपको +1 का आईयूपीएसी नेमिंग का आर्टिकल रिवाइज करना चाहिए।